मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर उस स्थान में चलोगे तो आप भी हमेशा उस रिलम, उस पीस, उस राजेशाही राजकुमार के हिस्से में चलोगे। तो मुझे पसंद है कि जब मेरा नाम आता है रॉयल ब्लेसिंग प्रेस, नॉट ओनली ब्लेसिंग प्रेस, रॉयल ब्लेसिंग प्रेस। वो रॉयलनेस इर्द गिर्द चलती है। यीशु जब भी चलता था वो रॉयलनेस चलती थी। इट्स लाइक किंग, लाइक ए किंग। वो जब भी चलता लोग उसको पकड़कर किंग बनाना चाहते थे। वो कहता नहीं रहा था, वो इलेक्शन में खड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसे किंग बनाना चाहते थे। आपका नाम किंग है कि नहीं, आपके घर में कितने पैसे है कि नहीं, वो आपको नहीं केस बनाता, लेकिन परमेश्वर का रिलम, परमेश्वर की ग्रेस आपको किंग की तरह रहने के लिए मजबूर कर देगी। किंग की तरह आपका रुतबा बढ़ाएगी। इसके लिए जब भी लोग आपको देखेंगे वो कहेंगे अरे क्या खूबसूरत कपल है, क्या खूबसूरत फैमिली है, क्या खूबसूरत इनके जीवन है। ऐसा क्या कमाते कि अलग दिखता है। कमाते नहीं है, अनडिजर्व, अनमेरिटेड फेवर, और वो है ग्रेस। परमेश्वर की सारी भलाई, सारी आशीष। देखो एक चीज है, अगर आपके जीवन पर परमेश्वर, आपकी खुद की धार्मिकता नहीं है तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब परमेश्वर की धार्मिकता है तो श्राप नहीं आएंगे, सिर्फ आशीष, आशीष, आशीष और सिर्फ आशीष आएंगे। रॉयल ग्रेस आपके ऊपर बनी रहती है। तो मतलब परमेश्वर हमेशा सदैव चेहरा चमक रहे। सोचो कि कितने ब्लेस्ड हो आप, फुल ऑफ ब्लेसिंग, फुल, जितना आप कंटेन नहीं कर सकते इतनी ब्लेसिंग है आपके जीवन पर। तो इसलिए बात करें श्योरली योर गुडनेस एंड मर्सी विल हंट मी। वो जो ट्रांसलेशन जो भी है वो सही है, हंट मी, यानी कि मुझे गिरा कर मैंने आगे चले जाएगी। मुझे गिरा कर, इसका मतलब क्या, जो लोग इस पर निर्भर रहते हैं कि परमेश्वर का प्यार मेरे लिए, वो सदा चमकेंगे। वो मुश्किल हालात में भी स्थिर स्थान ना पाएंगे। वो डूबेंगे नहीं, वो गिरेंगे नहीं, वो वहां से भी आराम से निकल जाएंगे। इसके लिए भजन संहिता 91 किसके लिए कहा गया? विश्वासी लोग के लिए, हमारे लोग के लिए। वो क्या इसलिए नहीं कि तुम्हारे कर्म अच्छे, क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि नहीं आज ये जो चल रहा है वो हम कहाँ पर गिरने वाला है, मैं राइट प्लेस में खड़ा रहूंगा, मैं राइट टाइम पर खड़ा रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप राइट प्लेस राइट टाइम पर खड़े नहीं रह सकते। वो परमेश्वर उस मिसाइल को कहाँ गिराएगा और आपको कहाँ खड़ा करना है ये डिसाइड करेगा। जहाँ पर कोई पत्थर गिरने वाला है, जहाँ पर कोई ब्रिज गिरने वाला है, आप गिरने में ये करूंगा, मैं नहीं, आप वो नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको वहां पर खड़ा करता है। और रॉयल ब्लेसिंग इर्द गिर्द होने की वजह से वो स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो आपको राइट प्लेस पर चले जाते हैं। अभी यहाँ पर कुछ गिरना है, वो राइट प्लेस में आपको लेकर जाएंगे। ये आप नहीं हो जो आपको बचाने वाले हो। कभी आपका दिमाग का ऊपर मत करो, अपनी समझ का सहारा मत लो कि मैं राइट लेने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, इवन आप जो अकाल में भी समृद्धित रहोगे। पता है क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ कि आपका काम कैसा है, आपका घर कैसा, आपकी सैलरी कैसी है, इसकी वजह से नहीं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ जीसस। बाइबल कहता है कि इसहाक ने जब भी अकाल आया तो परमेश्वर ने कहा यहां पर वो, उस स्थान पर मत जा, दूसरे स्थान पर वो जाना चाहता, यहीं पर रुक। परमेश्वर ने जो स्थान आपको ठहराया वहीं पर रुको, जो चर्च आपको ठहराया जहां पर आप फूल आशीर्वाद वहीं पर रुको। बाहर जाने की पागलपंती, बाहर जाने का कोई भी एक क्या कहते हैं ना, एक ऐसा डिसीजन लेने की कोई कोशिश मत करना जहां पर जैसे ही जाओ एंट्री करो सब आशीष है ढाई करके उड़ जाए। ये आशीष का घर है। जब जहां पर आपको शांत, रिलैक्स, आनंद का, खुशमय और ग्रेसमय वचन सुनाया जाए, उसे ये कह के मत छोड़ो कि यार बहुत नॉर्मल है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, अब मुझे कुछ कठिन चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। आप खुद के हाथ पर, जैसे नाव में ने किया, क्या कहा? अकल पड़ा भी रहे, उसी में रुकना चाहिए था नाओमी को। नाओमी चली गई और ऐसे देश में चली गई जहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है, या तो शायद जहां पर परमेश्वर की योजना नहीं है। अब जब आप परमेश्वर की योजना से बाहर जहां पर भी चले जाते हो वहां पर अनफ्रूटफुल रहोगे। ईसा को क्यों कहा परमेश्वर की नहीं वहां पर नहीं जा, यहीं पर वो, वहां पर भी तो बोलना चाहिए परमेश्वर, परमेश्वर कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर का कुछ प्लेस टाइम फिक्स रहता है, वहीं पर होगा वो चीज, उसके बाहर नहीं। तो वो रॉयल ब्लेसिंग वो उसी पर जगह पर आएगी जहां पर आपके लिए रखी है। वो शायद फाइनेंशियल आशीर्वाद हो, शायद कोई भी आशीर्वाद हो, वहीं पर आएगी जिस चर्च में, जिस जगह पर आपको रखा है। आप खूबसूरत भी तब दिखोगे। नहीं तो पता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो व्यवस्था में चले जाते हैं वो कठोर, ये कैसे कैसे दिखने लगते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, एकदम एकदम क्या बाल वाइट हो जाते हैं, बहुत ही खतरनाक दिखने लगते हैं, कठोर उनके चेहरे, जैसे शास्त्री फरीसी लोग। लेकिन यीशु को देखो, यीशु हमेशा हंसता खेलता, खूबसूरत, लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई बच्चे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, वहां भी काफी खूबसूरत नजारा।
तो परमेश्वर की सारी भलाई अनकंडीशनली अनमेरिटेडली आपके ऊपर कभी बनी रहेगी जब आप ग्रेस में हो। लेकिन जैसे आप करने में चले गए, कमाने में चले गए, आप अनुग्रह से अलग व्यवस्था में गिर गए। अनुग्रह से अलग हो गए, गिर गए। गिर गया मतलब क्या? ये कुआं है, आप पानी भरने गए, आपने इस स्थान को छोड़ा, आप नीचे गिर गए। आप अभी ट्रबल में हो, नाव में ट्रबल में। नाव में कहते कि अभी ऐसा ऐसा हो गया, मैं चली जाती हूँ। 2 बहू है उसकी, उसके दोनों बेटे भी मर गए, उसका पति भी मर गया। ग्रेस का स्थान कभी नहीं छोड़ना। अगर आपको ग्रेस के स्थान के लिए बुलाया है, बहुत जल कर आना पड़ता है। जो मेरी खुद की गवाही है, जो मुझे मालूम है, मैं हमेशा लोग से कहता कि आई नो दैट कि मैं कितना झुलसा जब ग्रेस को मैंने जब छोड़ा, और मैं सोचा कि शायद ग्रेस के लोग इतने अच्छे नहीं रहते, ऐसा नहीं वैसा नहीं रहता है। और मेरे कुछ अपने प्रॉब्लम थे वहाँ पर, जहाँ पर भी लोगों के साथ। लेकिन क्या है, मुझे ग्रेस को नहीं छोड़ना चाहिए था। लोग गलत हो सकते हैं लेकिन ग्रेस गलत नहीं होता। तो मैंने वो जो छोड़ा, उसके वजह से मुझे इतने झटके बैठे, इतनी तकलीफ हुई। मैं आज तक उस चीज़ का सामना करता था। आज जब मैं ग्रेस में हूँ, आप मुझे समझता है कि मैं ब्लेसिंग प्रिंस हूँ। मैं किस तरीके से रॉयल अनॉइंटिंग मेरे जीवन पर वो परमेश्वर ने मुझे दी है, और अब ये कमाने से रहित है। बाइबल क्या कहता है? तुम बिना कर्मों से धर्मी ठहरते हो। किसमें? अनुग्रह से, बिना कर्मों से। तो तुम कर्मों में जैसे ये सही है, ये गलत, कई बार आपके मैरिज में प्रॉब्लम, समस्या या कई चीज़ों में, इसलिए कि आप ग्रेस को छोड़ दिए है, या तो ग्रेस आपके हाइड हो गई है। शायद आप ग्रेस में तो हो, लेकिन एट द मोमेंट ग्रेस आपके पास नहीं है। उस चीज़ के लिए क्या ग्रेस होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है। अगर वो ग्रेस आपके पास होती तो बड़ी आसानी से चीज़ें होती। जैसे कि बाइबल कहते हैं इसहाक ने बीज बोया, उस समय में भी जब परमेश्वर ने कहा यहाँ पर बो, और वो क्या हुआ? उस अकाल में भी आशीर्वादित हुआ। जब परमेश्वर कहता है कि इस अकाल में भी बो और इसी जमीन में बो, वो शायद वहां पर जाना चाह रहा जहां पर शायद थोड़ा बेटर दिखता रहेगा, लेकिन परमेश्वर यही पर। तो नाओमी ने सोचा कि यहाँ पर अकाल पड़ गया, अभी कुछ दूसरा ऑप्शन, समस्या आए, प्रॉब्लम आए या जो कुछ भी, आपको क्या करना है? ग्रेस, ग्रेस को ढूंढना है आपको। और फ्रेश ग्रेस की जरूरत है जब आप और ट्रबल में है। न्यू रेवलेशन, फ्रेश ग्रेस की जरूरत है आपको, जो आपको एक खूबसूरत रोटी के समान बाहर लेकर आए और आपको राजशाही रुतबे की समान, जैसे कि कहते हैं ना, यीशु या मूसा भी चला, लेकिन मैं मानता हूँ कि मूसा के पैर साथ परमेश्वर चला रहेगा। और जब परमेश्वर चला रहेगा, और जो प्रिंस चला रहेगा, वो किंग चला रहेगा, तो पानी आज्ञा मान लिया कि 2 भाग हो जाओ। तो जब राजा और प्रिंस एंट्री करते हैं तो जगह तैयार हो जाती है। तो आपके लिए जगह तैयार कब होगी? जब समस्या को भी मालूम पड़े कि प्रिंस आ रहे, प्रिंसेस आ रहे हैं। पानी की आज्ञा क्यों मानी? पानी भी कड़क क्यों हो गया? बाइबल कहते जब यीशु पानी पर चला, क्योंकि उसे मालूम पड़ा कि कौन आ रहा है, किंग आ रहा है, उसका बेटा आ रहा है। तो समस्या को भी मालूम रहेगा कि कौन आ रहे हैं, प्रिंस आ रहे हैं, प्रिंसेस आ रही है, तो आपके लिए जगह बनाएंगी। तुम सिर्फ परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, संसार की बातें क्या होगी तुम्हारे पीछे चली आएगी। जस्टिस कॉन्शियस में रहो कि तुम परमेश्वर के द्वारा कितने अनुग्रहित हो, तुम कितने धार्मिकता के वरदान में बने हो। प्योर प्योर सिर्फ ब्लेसिंग आपके जीवन पर आ रही है, फिर आपका चेहरा चमकता है, फिर आप आशीर्वाद में रहते हो। और परमेश्वर धर्म जैसे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता है, एक भी नहीं छोड़ता। आप उसके धार्मिकता के वरदान में खड़े हो जाओ, फिर आपको मालूम पड़े कि पैसा यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, आशीष यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। क्योंकि मैंने कहा ना कि गुड़ के समान क्या होता है, गुड़ के समान जैसे चींटियां रहती है, क्या करती है? गुड़ को अट्रैक्ट कर देती है। उसको बोलना पड़ता है कि गुड़ को कि मेरे पीछे नहीं नहीं नहीं। तो आप धार्मिकता में जब खड़े होते हो, परमेश्वर के अनुग्रह में जब खड़े होते हो, तो उसकी आशीष आपके जीवन पर चली आती है।